एक कुली, यहाँ यहाँ इधर इधर। हाँ जरा संभाल के। हाँ रुक, तू कौन है? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है? कहाँ से आया है? हाँ? और यहाँ अंदर आने किसने दिया तुझे? पुराने लोगों को काम मिलता नहीं और नए लोग चले आते हैं। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देता? मैं यहाँ के कुलियों का सरदार हूँ। सच सच बोल, तू कौन है? 2 दिन से कुछ खाया नहीं, ये सामान उठाऊंगा, कुछ पैसे मिलेंगे तो खाना खा लूंगा। खाया नहीं तो मैं क्या करूँ? जानता नहीं ये मिदनापुर स्टेशन है, यहाँ सभी रजिस्टर्ड कुली हैं। कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। नीचे रख, रख, उठ और निकल जा यहाँ से बाहर, नहीं तो बहुत पड़ेगी। चल जा। ए, इधर आ। ए, इधर आ। इसे उठाओ। अच्छा। जाओ, आप लोग भी जाइए। तोहर बिगड़ल बा चलनिया कैसे सफरी, तान के सीना चले हसीना गलियन के बाजार। तोहर बिगड़ल बा चलनिया कैसे कैसे सफरी हो, तोहर बिगड़ल बा। ई का 100 रुपया? बारे भगवान, तोहर महिमा अपरंपार बा। आहा, कोई तोहर बिगड़ल बा चलनिया कैसे सफरी, तोहर बिगड़ल बा। यहाँ का है सुतल है रे भाई? हा? अरे उठो, ट्रेन यार्ड में आ गया है। पैसेंजर लोग कब स्टेशन पर उतर गया है? अरे हमको ट्रेन साफ करना है भाई, जल्दी उठो। हाँ, ये तो कुछ सुनिए नहीं रही है, कहीं मार उड़ गई का? अरे कोई देख लेगा तो हम फंस जाएंगे भाई। हाँ? अरे मरी नहीं है, ये तो जिंदा है। अरे हम क्या करें रे बाबा, ये हम कौन झमेला में फंस गए। अरे उठना, अरे उठो। अरे सिद्धू, क्या हुआ रे? अरे देखो ना रश्मि, हम कितना मुसीबत में फंस गए हैं। हम कबे से उठा रहे हैं, जागिए नहीं रही है। तुम ही जगाओ ना जरा। ये सिद्धू, इसकी तो नई नई शादी हुई है। देखना पाँव में लाली लगी है। हाँ ए बेटी, उठ। अरे उठ ना, अरे उठ। और कितना सोएगी? ए बेटी उठ ना, उठ 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 उठ। ए बेटी, तेरा नाम क्या है? घर कहाँ है तेरा? ए बेटी, कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। ए बिटिया, कुछ बोलो ना। इतनी सुंदर बिटिया, कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ? खामोश क्यों है? रोना नहीं, रोना नहीं। समझ गई, तेरी परेशानी मैं समझ गई। इधर आ, तू सोच ले कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ। आ बेटी, मेरे पास आ। चल मेरे साथ चल। आ, आ। बंदा को बनाया है और उसको इतना तकलीफ काहे दे रहा है? अपना बंदा को माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। अरे मैंने देखा कि अचानक एक कुली कहाँ से आ गया। आइंदा ध्यान रखना कोई नया कुली ना आ सके। ध्यान रखना। हाँ उस्ताद।
क्या हुआ उस्ताद, चुप क्यों हो गए? बीच में कुछ मत बोल, मैं सिनेमा देख रहा हूँ। सिनेमा? दिन दोपहर में स्टेशन में सिनेमा कहाँ से आ गया? अबे अकल के अंधे तू नहीं समझेगा। चल हट यहाँ से, मुझे सिनेमा चल, चल देखने रे। दे। तुझे क्या झकास सुपर फिल्म है यार। कौन है? क्या रे सरदार, ये रश्मि इधर है और इधर उधर क्या देख रहा है तू? हाँ, नहीं, सिनेमा देख रहा था। सिनेमा? अच्छा, आज मैं तुझे सिनेमा दिखाती हूँ। अरे मोटी, सिनेमा देखेगा? हाँ? साला बदमाश, मैं हूँ ना, और मेरे रहते इस एरिया में तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बेटी है मेरी, अभी भी नहीं बताएगी तेरा नाम क्या है, कहाँ से आई है, कुछ तो बोल। रोना नहीं, रोना नहीं। अच्छा अच्छा, मत बोल। पहले नहा धो ले, फिर खाना खाते हैं, फिर सब कुछ बता देना। हाँ ठीक है, चल। मेरे पास कपड़े नहीं है। अरे कपड़ा मैं दिलाती हूँ ना। चला चला, जल्दी आ, जल्दी आजा। तुम ही बताओ मंगू, इतनी बदनामी मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? उसके माँ बाप नहीं थे, बचपन से मैंने ही उसे पाला पोसा है, और मेरी उसी बच्ची को खाना नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, दिन रात उसे सिर्फ कष्ट ही दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसे अपने शौहर के साथ भी नहीं रहने दिया। मैंने पता किया तो उसके ससुराल वाले उसके गहने भी उतार कर रख लिए थे। इतना अत्याचार उसने बर्दाश्त कैसे किया? वो मेरे पास क्यों नहीं चली आई? मैं तो जिंदा थी ना, तो मेरे पास क्यों नहीं चली आई? इतना सारा खर्चा करके मैंने उसकी शादी करवाई थी। पैसे तो जो खर्च किए वो किए ही, लेकिन उन लोगों को जो आधे पैसे नहीं दिए वही गड़बड़ हो गई। तो बाकी के जितने पैसे भी उसने भेजे तू सब लेकर चला जा, लेकिन मेरे गुलाबों को मेरे घर ले आओ, मेरे गुलाबों को मेरे घर ले आओ, मेरे गुलाबों को घर ले आओ। ये ले, तू अपने बाल संवार ले, तब तक मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ
शर्माए कैसे, आखिर दिल का हाल सुनाए कैसे। मुखड़ा पन्नू का देखो लाल है शर्म से, चली है सजन घर गोरी मिलने सनम से। हाय मुखड़ा पन्नू का देखो लाल है शर्म से, चली है सजन घर गोरी मिलने बलम से। अरे एक नाता जुड़ने को है, एक नाता टूटा, मन में देखो गोरी के प्यार का लड्डू फूटा। हाय हाय प्यार का लड्डू फूटा। आंखों में इशारे हो रहे हैं, जैसे एक दूसरे के जान चल गए। सखियां सहेलियों को देखो ना भुलाना, हुआ क्या पिया के साथ हमें भी बताना। हाँ सखियां सहेलियों को देखो ना भुलाना, हुआ क्या पिया के साथ हमें भी बताना। कहे से कितने आगे तक बढ़ गई प्यार की लड़ाई। हाय हाय प्यार की लड़ाई। दिल में जो ख्वाब बसा था पूरा होने आया, दुल्हे राजा को देखो तुझको लेने आया। यादें हमारे लिए जाना, बचपन की बातों को भुलाना, बचपन की यादों को भुलाना ना, यादें हमारे लिए जाना। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम। आपने मुझे बुलाया था? जी मैं कुछ कहना चाहती थी। गुलाबों के माँ बाप नहीं है, मैंने ही उसे बचपन से पाला पोसा है। सब जानता हूँ कि आपने ही उसकी देखरेख की है। वो क्या है ना कि मेरा बेटा विदेश में रहता है, उसने ये लीजिए आपके रुपए। ये कितना है? आपने जितना कहा था उसका आधा है। मेरा बेटा जब पैसे भेजेगा तो बाकी के भी दे दूंगी। आप समझते हैं कि विदेश की बात है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पूरे मिल जाते तो और खुशी होती और कुछ नहीं। बेग साहब, गुलाबो मेरी आंख का तारा है, उसे ठीक से रखिएगा। आप मुझ पर भरोसा रखें। आज से आपकी बेटी हमारी बेटी है। चलता जी, हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह। ठहरो। रुपए मिल गए क्या? मेरा कमीशन का है। दे दूंगा। दे दूंगा मतलब? वादा किया था ना, वहां से रुपए मिलते ही पहले मुझे दोगे। आधा ही तो दिया है। अरे तो आधा क्यों लिया? ना मतलब। सुनो, जब तक बाकी के रुपए नहीं मिल जाते, शौहर को दुल्हन के कमरे में मत घुसने देना। क्या है? मुमकिन है? मुमकिन है। मैं इस इलाके का सरपंच हूँ। 7 दिन के अंदर तुम्हारे सारे रुपए निकलवा दूंगा। जाओ। सलाम वालेकुम।
आधे रुपए मिले हैं। जिस दिन पूरे रुपए आ जाएंगे उसी दिन ये तेरी बीबी बनेगी। तू जाकर दूसरे कमरे में सो जा। बहू दरवाजा बंद कर लेना। चलो वो कर लेगी। चलो। क्या हुआ? सुबह हो गई, दिखाई नहीं देता? ससुराल में कैसे रह जाता है पता नहीं। जाओ घर का काम शुरू करो। हाँ? तुम मुझे माफ कर दो। अम्मी और अब्बू की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इसका मुझे बहुत दुख है। तुम जरा बाहर आओ ना। बाहर कहीं बैठ के हम दोनों कुछ बातें करेंगे। आओ ना। ए बहू, मौसम अच्छा नहीं है। यहाँ हमेशा चोरी डकैती होती रहती है। कल रात भी पास के गांव में चोरी हुई थी। तुम ये गहने उतार दो, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अरे उतारो ना। क्या सोच रही हो? उतारो। जल्दी करो, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। जल्दी करो। हाँ उतारो। साला किसके दुकान से माल लाया रे? संजय मिश्रा के दुकान से 3 नंबर का माल दिया, 60% पानी मिला है। अरे रात जितनी बढ़ती है वो साला माल में पानी बहुत मिलाता है। सही। इस साले के देखो पता नहीं क्या करेगा। शादी करके आया, माँ बाप के डर से बीवी के कमरे में नहीं जा सकता। ओए साला तू क्या हिजड़ा है रे? आज ये तू अपने बीवी के कमरे में घुसेगा। ये ले, शादी का माला भी बना दिया। ये ले, थोड़ा ज्यादा पी ले आज। अरे पी ले, पिएगा तो हिम्मत आ जाएगी। कमरे में जाऊंगा उसके पास
कल सुबह तुम लोगों को बताता हूँ। ना मांगो सोना चांदी, मांगो दर्जन देवी। ना मांगो सोना चांदी, मांगो दर्जन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोत, ना मांगो सोना चांदी। जब तक सारे रुपए नहीं मिल जाते तब तक मुझे हाथ मत लगाना। क्या अपने शौहर को जवानी टेस्ट नहीं करने दोगी? मैं क्या होटल का खाना हूँ जो मेरा स्वाद चखोगे? वाह 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 वाह, आखिर मुंह से आवाज निकल ही गई। सारे गांव के सामने निकाह करके लाया हूँ, जरा छूने तो दो। जो मेरे साथ जबरदस्ती करेगा उसके मुंह में मैं आग लगा दूंगी। क्या तुम मेरे मुंह में आग लगाओगी? मेरे मुंह में तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी भी वक्त है, मुझे अपने पास आने दे। आने दे। ज्यादा नखरा दिखाएगी ना तो तलाक दे दूंगा। क्या तू तलाक देगा? मुझे तू तलाक देगा? तलाक देने का हक तुम मर्दों को ही है क्या? हम औरतों को नहीं? हम तलाक नहीं दे सकते क्या? मैं तुझे तलाक देती हूँ। 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, तलाक पे तलाक। 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, तलाक पे तलाक। 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, तलाक पे तलाक। तुम्हारा नाम क्या है अभी भी नहीं जान पाया। तुम हो मेरी रोमांटिक सिनेमा। तुम्हें देखकर मैं पागल हो गया हूँ। मैं इस स्टेशन का सरदार हूँ। रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो भी तुम चाहो सब तुम्हें दूंगा। रानी बना कर रखूंगा। एक बार छूने देना इस शरीर को। ये गजरा अब तुम अपने बालों में लगा लो ना। देखो तुम्हारे हाथ में पड़ते ही इसकी खुशबू बदल गई। अरे मारती क्यों है? बात नहीं समझती। बाद में आता हूँ मैं, फिर बताऊंगा। रेशमी, तुम चाहे जो भी कर लो, तुमने जो अपने घर में फूल लगा रखा है उसका मजा मैं ही लूंगा, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। पैसे दे। अरे 100 नहीं 200 दे। हाँ। ओ गुलाबो, गुलाबो 3 बोतल तो दे। हाँ? दे। ये ले जल्दी ले और निकल यहाँ से। भागो। 2 क्वार्टर। अरे भागो भागो। रुक। तलाशी लो। जी सर। अरे कुछ नहीं। अरे चुप। जब भाव के साथ बोतल बांध के रखती है। ये देखिए सर। चल थाने। अरे छोड़ो, रुको। पहले मैं अपनी बेटी से थोड़ा बात तो कर लूं। गुलाबो, ए गुलाबो। हाँ। तू डरना मत बेटी। मैं यूं गई और यूं आई, और अगर ज्यादा डर लगे तो वहाँ सामने जाकर प्लेटफॉर्म में सो जाना, ठीक है? ए पुलिस वाले चलो। चल।
रश्मि अभी तक आई नहीं क्या? नहीं, लेकिन वो तो जब भी जाती है जल्दी वापस आ जाती है, इस बार क्यों नहीं आई? ओह समझ गई, वो नया ऑफिसर आया है ना, इसलिए शायद रश्मि आई नहीं। तुम कोई चिंता मत करना, मैं हूँ ना, ठीक है? की हुई नाई। बदमाश! अरे मेरी आँख गई। अरे 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 मेरी आँख। अरे साथ साथ जाए मेरी बेबसी, किस कलम से लिख दे रब ने किस्मत मेरी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो। तू है गुलाबो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची गुलाबो। अरे हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कहीं कोई पता नहीं चला। सारा दोष हमारा है, सारा दोष हमारा है। अगर मैं पूरे पैसे दे देती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अरे मुझे तो मिट्टू ने पैसे भेजे थे, लेकिन तब तक तुम वहां से जा चुकी थी। मेरी वजह से आज तेरी ये हालत हुई है। बेटी कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल उतर गया है। बहुत दिनों से तुमने कुछ खाया नहीं है क्या? आओ बेटी, चलो घर में चलो। आओ बेटा, आओ। लेट जाओ। बेटी, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। कुछ मत बोलो खाला, कुछ मत बोलो। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। मेरी किस्मत में जो था वही हुआ है। दोष तुम्हारा नहीं है, शायद मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था। चारा तैयार हो गया। अरे चाचा गुलाबो वापस आ गई है। हाँ? क्या कह रहे हो? गुलाबो वापस आ गई, गुलाबो वापस आ गई, गुलाबो वापस आ गई, गुलाबो। गुलाबो, तू इतने दिन कहाँ रह गई थी बेटी? तेरी ये हालत कैसे हुई?
तुझे ऐसी हालत में देखूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था बेटी, मैंने सोचा भी मामा। नहीं था। मामा। तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिली बेटी, तू मुझे कहीं नहीं मिली। ये क्या हो गया बेटी? खाला, क्या हुआ खाला? खाला? अरे अरे किसने मारा मुझे? किसने मारा? और छेड़ोगे मुझे? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं बोलूंगा। खोल दे मुझे। क्यों? तकलीफ हो रही है? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? खोल दे मुझे। तेरी तो अरे खाला, साला अपना तो तकदीर ही खराब है। मैं कल लंदन चला जाऊंगा। कुछ बोलोगी नहीं? मुझे खत जरूर लिखना। खत लिखकर क्या होगा? लंदन इतना बड़ा शहर है, वहां की भीड़ भाड़ में मैं क्या याद रह पाऊंगी? तुम्हें चाहकर भी मैं भुला नहीं पाऊंगा। खत जरूर लिखना। अच्छा खाला, मीठू से कोई बात नहीं होती क्या? वो अपनी बेटी और बीवी को लेकर यहाँ कभी क्यों नहीं आता? तुमने कभी पूछा नहीं? सारे खत में तो वो यही लिखता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं आया।
न अब तक बहू को देखा, न पोती समीना को। ये देख, देखिए वही सारे खत है, देख ना। गुलाबो, ए बेटी, एक तो खत पढ़ दे, पढ़ना। पढ़ती हूँ। लिखा है, माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? समीना रोज तुम्हारे लिए पूछती है। तुम्हारी बहू और समीना को लेकर जल्दी ही आऊंगा। बिजनेस की वजह से वक्त नहीं मिल पाता। तुम तो सब जानती हो माँ। देखो, तुम किसी बात की चिंता मत करना, इस बार जरूर आऊंगा। हाँ, खाला। समीना, मेरी बच्ची आएगी, मेरी बच्ची आएगी, मेरी समीना। जाना, जाकर देख कर आ, मेरी बेटी आ रही है। जाना, जाकर देख के आ, मेरी बेटी आ रही है। जाके देख के आ, जल्दी आइए। मेरी बेटी समीना, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास आ बेटी, मुझे देखना है तुझे। आ जा बेटी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं भारत से बोल रहा हूँ, तुम्हारा मंगू मामा। हाँ मंगू मामा, बोलो क्या खबर? बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ को? मालूम होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं जिएगी। क्या हुआ मेरी माँ को? तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ? अरे अभी तो तेरे बेटे को कामयाबी मिली माँ। वहां की सिटीजनशिप लेने में समय लगता है माँ। इतना कष्ट सहने के बाद मुझे वहां की सिटीजनशिप मिली माँ, और तू मुझे बिना मिले ही छोड़ के चली गई माँ। अरे तेरे बिना मेरा क्या होगा माँ? माँ, तेरा बेटा अकेला पड़ गया। माँ, कहाँ चले गए तू मुझे छोड़ के? माँ, मिठू बेटा, जाने वाला तो चला गया, तुम अपने आप को संभालो। उठो बेटा, उठो। आओ, आओ, उठो। चलो, उठो बेटा, उठो। संभाल के। मंगू मामा, इमिग्रेशन का एक कागज। अरे क्या वो एक कागज मेरी माँ की जिंदगी से ज्यादा है? उस एक कागज की वजह से मैं अपनी माँ से आखिरी बार मिल ना सका। मेरी छोटी बेटी समीना रोज माँ के बारे में पूछती। मेरी बीबी माँ से मिलने के लिए बेचैन, लेकिन उस कागज की वजह से मैं माँ से मिल नहीं पाया। अरे आप ही बोलिए, क्या एक छोटा सा कागज क्या मेरी माँ की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? माँ तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? माँ, तेरा बेटा। चाचा, करीम चाचा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा, मैं 10 साल के बाद लौटा हूँ। मैं माँ के साथ कुछ देर रहना चाहता हूँ। चाचा, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ के साथ कुछ बात करना मुझे। चाचा के साथ क्या बात करोगे बेटा? वो अब इस दुनिया में नहीं है।
चलो अरे चलो बेटा अरे चलो। अरे चाचा मुझे क्यों ले जा रहे हो? मुझे माँ से माफी मांगना है। इतना बड़ा अपराध संभालो बेटा। माँ माफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैं अपनी माँ का नालायक बेटा, मैं विदेश क्या गया, अपनी माँ को भूल ही गया। ए माँ, मैं तेरा नालायक बेटा हूँ माँ, मुझे माफ कर दे। माफ करना माँ। खाली रोते ही रहोगे? चल के कुछ खा भी लो। आने के बाद से तुमने पानी तक नहीं लिया है। मैं खाना निकाल रही हूँ, खाने आ जाओ। गुलाबो, गुलाबो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चला। माँ ने मुझे खत में सब कुछ लिखा था। तुमने जो मेरी माँ के लिए तकलीफें उठाई, मैं सोच भी नहीं सकता। इसमें भला तुम्हारी या किसी की आखिर क्या गलती है? मिठू, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश तो हो ना? खुश? मेरी खुशी तो मेरी माँ के साथ चली गई। चली गई खुशी। नहीं, नहीं। ए बेटी, उसने अभी तक कुछ खाया कि नहीं? नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? वो कब से विलायत से आया है, दिन गया रात गई, लेकिन पेट में एक दाना तक नहीं गया। अरे वो तो दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन अब तू भी मरेगी, वो भी मरेगा, तो क्या सिर्फ मैं ही जिंदा रहूंगा? इस सारी संपत्ति का मालिक बनूंगा, यही तुम लोग चाहते हो ना? मिठू बेटे, कहाँ हो? मिठू, अरे बेटा, माँ की याद में ऐसे ही रोता रहेगा क्या? अपने आप को कब तक भूखा प्यासा रखेगा? तू नहीं खा रहा है इसलिए गुलाबो भी वहां भूखी है। इस तरह रहने से माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चल खा ले बेटा। हाँ, आजा बेटा, आजा मेरे साथ, आजा। हाँ। मिठू, हाँ, क्यों बेटा?
तू विदेश जा रहा है इसलिए उदास है? तुमसे मैं इतना दूर रहूंगा ये सोचकर परेशान हूं। मिठू, हाँ मैं तुमसे एक बात कहूं बेटा। हाँ बोलो। सुना है कि जो इंसान विदेश जाता है वो लौटकर जल्दी नहीं आता। तू अपनी माँ को भुला तो नहीं देगा ना? नहीं माँ, मैं जितना जल्दी हो सकेगा तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा माँ। तू सच कह रहा है मिठू? हाँ माँ, मैं तुम्हें छू कर बोलता हूँ, ये देख माँ। सुना है कि जो लोग विदेश जाते हैं वो लौटकर जल्दी वापस नहीं आते। तू अपनी माँ को भुला तो नहीं देगा ना? गुलाबो, माँ बोलती थी कि ये सारे गहने अपनी बहू को देगी। वो तो हो नहीं पाया। माँ का सपना अधूरा रह गया। तुम माँ के लिए सब कुछ थी, इसलिए ये गहने तुम रख लो, ले लो। मैं इस गहने का क्या करूंगी? ये मेरे किस काम के है? मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं, कोई नहीं। खाला तो मेरे लिए इतना कुछ रख कर गई। समीना तो अपनी दादी को देख नहीं पाई। तुम ये सब समीना को दे देना, समीना को दे देना। मुझे ये सब नहीं चाहिए। रोते नहीं, रोते नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आपका भाई हमारा भाई, नूर भाई, नूर भाई। आपका भाई हमारा भाई, नूर भाई, नूर भाई। नूर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नूर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नूर भाई का निशान, हम सबकी हर पहचान। नूर भाई का निशान, हम सबकी हर पहचान। नूर भाई का चरित्र, सारे जहां में पवित्र। नूर भाई का चरित्र, सारे जहां में पवित्र। नूर भाई जहां जहां, हम सब हैं वहां वहां। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ए, रुको रुको ए, रुको। ए, तुम जरा उधर जाओ। सरपंच, एक बात सुनो। मेरा भतीजा मिट्टू विदेश से वापस आया है, समझ रहे हो? उसे अगर अपनी तरफ कर ले तो वोट भी बढ़ जाएगा और कुछ माल भी मिल जाएगा। ठीक ही बोल रहे हैं। अरे उसका विदेश में होटल है। हाँ हाँ। और सुनो, हाँ? माला यहीं उतारो। ओ, जाओ, अब जाओ। मिठू घर में है क्या? मिठू, मिठू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है। सुना तुम्हारी माँ के बारे में, सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ मैं किसी काम से शहर गया था। मैं तो उनकी कब्र पर मिट्टी भी नहीं डाल पाया। बहुत ही नेक दिल औरत थी भाभी। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। खैर, इस गांव की खुशहाली के लिए मैं फिर से चुनाव में खड़ा हो गया हूँ। सुना कि चुनाव तक तुम गांव में ही हो, इसलिए मैं चाह रहा था अगर कल से तुम मेरे साथ मीटिंग में शामिल हो जाओ तो मेरी जीत पक्की हो जाएगी। तुम्हारा गुलाबो, मंगू सभी का नाम वोटर लिस्ट में है। बेटा, मेहरबानी करके अपना कीमती 2-4 दिन मेरे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए दे दो। वाह रे वाह, इलेक्शन आज तक तो दिखाई नहीं दिया और अब आया वोट मांगने। इतने दूर से तुम्हारे साथ घूमने के लिए आया है क्या? हाँ, सुन ले, इस बार के इलेक्शन में कैंपेनिंग तेरे खिलाफ यहाँ मैं शुरू करूंगी, समझे? हमारा स्लोगन क्या है जानते हैं? गुलाबों की जिंदगी को आपने क्यों खराब की? जवाब दीजिए। गुलाबों की शादी के दहेज में से रिश्वत आपने क्यों ली? जवाब दीजिए। गुलाबों की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। होश में बात करो मंगू, होश में बात करो। नहीं तो क्या करेंगे आप? हमारे खिलाफ जो जाता है इस इलाके में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब आप मंगू मामा को मारना चाहते हैं? हमारे खिलाफ अगर हमारा लड़का भी चला गया तो हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। आपने जो खेल शुरू किया है, अगर वो खेल मैं शुरू करूं तो क्या आप खेल पाएंगे? किससे बात कर रहे हो? होश में तो हो ना। ज्यादा होशियारी नहीं। मेरे खिलाफ अगर जाओगे तो फिर कभी वापस विदेश नहीं जा पाओगे। हाँ? समझ लो कि खेल शुरू हो गया है। देखते हैं तुम जीत कैसे हासिल करते हो। विदेश से आया है तो ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। ए मियां, इसके जिम्मेदार तुम हो। मेरा भतीजा लगता है। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई। क्या कह रहे हो सरपंच? चुनाव लड़ रहे हो तो इस तरह के केसेज राजनीति में होते ही रहते हैं। अरे इसमें बेइज्जती क्या है? बात दरअसल ये है कि गुलाबों ने उसका कान भरा है। उसी ने उसका कान भरा है और दिमाग भी खराब किया है। गुलाबो, गुलाबो। मैं इस गुलाबो की खबर लेता हूँ। शमसुद्दीन। जी हुजूर। गुलाबो को जानते हो? हाँ। आज रात ही गुलाबो को खत्म कर दो। मैं देखता हूँ अंदर। Oh!
क्या बोला? गुलाबो बच गई? तो शमसुद्दीन को जिंदा रखकर क्या फायदा? उसे मारकर फेंक दो और इस खून का इल्जाम मिठू के सर होगा, जिसने हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत की है। मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेके जाऊंगा। विदेश? हाँ, तुम अपनी तैयारी कर लो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मकान, ये गांव, ये देश, ये सब छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तुम यहाँ अकेली रहोगी तो मारी जाओगी। मारी जाऊंगी? मेरे मरने से क्या हो जाएगा? और अगर मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखो, कह देता हूँ कि जिद मत करो। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मेरे सही। लाइए, मुझे दीजिए। क्या हुआ? तुमने बताया नहीं? वो लोग क्यों नहीं आए? भाभी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट? हाँ। क्या बात कर रहा है? सीधे हॉस्पिटल चल। रत्ना, 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 मेरी बेटी समीना कहाँ है? समीना मेरे घर पर है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन आपसे हमारी बात नहीं हो पाई। रत्ना, 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 हाँ, मैं आ गया रत्ना। तुम आ गए? हाँ रत्ना। हमारी बेटी समीना कैसी है? वो ठीक है। समीना, रत्ना, समीना, रत्ना, समीना, रत्ना।
समीना डैड बेटा डैड मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी डैड, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। डैड मुझे हॉस्पिटल जाना है। समीना, यहाँ मेरे पास आओ। आप कौन है? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी हूँ मैं। अपने ही देश से आई है बेटा। जा। आओ। चलो मेरे साथ। मौसी मैं मम्मी के पास जाऊंगी। मेरी मम्मी कहाँ है? यहाँ आओ। हाँ? तुम्हारी मम्मी को अल्लाह ताला दूर आसमान में ले गए हैं। तुम्हारी मम्मी अभी आकाश में तारा बन के रह रही है। सच्ची? सच्ची। मम्मी क्या बोलती थी पता है? क्या? Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. गुलाबो, हाँ। मैं जानता हूं तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा और यहाँ की भाषा भी तुम नहीं समझती। आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। यहाँ के नियम और कानून भी तुम नहीं जानती। ये देखो, ये चूल्हे को ऐसे जलाते हैं और ऐसे बंद करते हैं। और इधर देखो, ये है गर्म पानी और ये ठंडा पानी, और इसे यहां धोकर यहां रखना और इसे बंद कर देना। जिसका ये घर है वो तो अब रही नहीं। अब ये घर संसार सब कुछ तुमको ही संभालना होगा। समीना! समीना तो सो रही है। तुम पीते भी हो? हाँ, पीता हूं। क्या करूं? मेरा तो कोई है नहीं। एक माँ थी, वो चली गई। और समीना बार बार माँ के लिए पूछती। क्या जवाब दूं मैं उसको? और गुलाबो, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। और अब मैं चाहता हूं कि उस गुनाह को मिटा दूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी गुलाबो? क्या हम पहले के जैसे एक हो सकते हैं? वरना इस दिल में आग यूं ही जलती रहेगी।
प्यार पाना चाहे, क्यों कोई प्यार पाना चाहे। यारों देखो मेरी मोहब्बत मुझे ही रुलाए, क्यों कोई प्यार पाना चाहे, क्यों कोई प्यार पाना चाहे। चले गए जाने वाले ऐसे छोड़ के, करें ये गिला हम कैसे किसी और से। चले गए जाने वाले ऐसे छोड़ के, करें ये गिला हम कैसे किसी और से। क्यों कोई क्यों कोई प्यार पाना चाहे, क्यों कोई प्यार पाना चाहे। नदी का किनारा जाने कहाँ खो गया, माझी बेसहारा देखो तन्हा रह गया। नदी का किनारा जाने कहाँ खो गया, माझी बेसहारा देखो तन्हा रह गया। क्यों कोई क्यों कोई प्यार पाना चाहे, क्यों कोई प्यार पाना चाहे। यारों देखो मेरी मोहब्बत मुझे ही रुलाए, क्यों कोई प्यार पाना चाहे, क्यों कोई प्यार पाना चाहे। मिठू, आराम से। डैड, हम मम्मी से मिलने कब जाएंगे? हम मम्मी से मिलने नहीं जाएंगे क्या? देखो बेटा, खाना खाते टाइम बात नहीं करते। ये लो। गुलाबो, मैं होटल जा रहा हूँ। तुम समीना का ख्याल रखना और बाहर मत जाने देना। और तुम जरा भी बदमाशी नहीं करोगी, ओके?
सर। यस सर, आज अपने होटल में पार्टी है। जानता हूँ, सबको कह दीजिएगा किसी को कोई परेशानी ना हो। सर, सिंह साहब हमारे पुराने कस्टमर हैं। अगर आप खुद वहां रहेंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, सब अरेंज करके रखो, मैं आ जाता हूँ। थैंक यू सर। डैड तो मुझे मम्मी के पास लेकर नहीं गए। क्या तुम मुझे ले जाओगी प्लीज? ठीक है, ले जाऊंगी। एक बात कहूँ, क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? अच्छा। मम्मी, आपने कहा था ना कि मम्मी आकाश में तारा बन गई है। मुझे वो तारा देखना है, मुझे वो तारा देखना है। अभी आकाश में बादल है, तारा दिखाई नहीं देगा। मैं कल तुम्हें दिखा दूंगी। तो फिर आज तो मुझे गाना सुनाओ। मम्मी तो रोज मुझे गाना सुनाती थी। अच्छा ठीक है, आओ अभी सुनाती हूँ। क्या कसूर मेरा, कोई मुझे बताए। तन्हा भला यहाँ बोलो कैसे जी पाए। क्या कसूर मेरा, कोई मुझे बताए। तन्हा भला यहाँ बोलो कैसे जी पाए। क्या कसूर मेरा। जहाँ जाओ चले मेरे साथ बदनामी। खुदा इस जहाँ में जरूर है तन्हाई, मेरे लिए तन्हाई। ओ जहाँ जाओ चले मेरे साथ बदनामी। खुदा इस जहाँ में जरूर है तन्हाई, मेरे लिए तन्हाई। ना यादें कोई प्यारी, नहीं ख्वाब कोई प्यारे। ख्वाब कोई प्यारे, क्या कसूर मेरा। गुलाबो, हाँ? गुलाबो, गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी तो समीना ले गई। ओह माय गॉड, आज ये फिर से एक्सीडेंट कर बैठेगी। हाँ? मार दिया रे। नॉनसेंस, इडियट, रबिश। दिखता नहीं क्या? दिस इज लंदन। तुम आज फिर से पीने लगे? अब क्या दुख है तुम्हें? इतने दिनों से कह रहे थे कि बेटी बड़ी हो जाएगी तो हम अपने गांव चले जाएंगे। अब तो वो भी बड़ी हो गई। मेरा इन चार दीवारी में दम घुटता है। मुझे वापस ले चलो। अरे अरे नाराज मत हो, वहाँ कौन है अब तुम्हारा? सारा गांव हमारा है, हम वहीं रहेंगे। यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? तुम मेरे मन की बात समझने की कोशिश करो। अब मैं एक दिन भी यहाँ रहना नहीं चाहती। सुन लो, जितनी जल्दी हो सके वापस चलो। दिमाग को ठंडा रखो, ठंडा रखो दिमाग को। अगर तुम चली गई तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
आप कुछ कहना चाहती ऐसा लगता है। हाँ, आप बड़ा अच्छा गाते हैं। वतन की याद आ गई। जी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुख्तार है। और आपकी तारीफ? मेरा नाम गुलाबो है। कभी हमारे घर पर आओ ना। लेकिन मैं तो आपका पता ही नहीं जानता। हमारा पता है 6 बेस्ट बैंड रोड, ओह सागर रेस्टोरेंट। सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, चलती हूँ। हिंदी सीडीज है? जी हाँ है। जितने भी सीडी है एक एक कॉपी दे दीजिए। मैडम इतने सारे सीडीज? मेरी अम्मी जान है ना, उन्हें इंडियन म्यूजिक बहुत ही पसंद है। थैंक्स। यूर वेलकम। अरे मुख्तार, तुम यहाँ? सलाम वालेकुम। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? क्या बताऊं, लंदन आके मुसीबत हो गई है। हाँ? कोई नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए परेशान हूं मैं। हाँ, ठीक है, तुम मेरे घर आओ। अच्छा, हाँ? इस लड़की की तस्वीर यहाँ पे? ये क्या चक्कर है? मुख्तार, क्या बात है? इसको तुम जानते हो क्या? हाँ, जानती है। एक दिन रास्ते में इसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। झगड़ा? क्यों? अब मैं क्या बताऊं, इस लड़की का दिमाग बिल्कुल ही खराब है। वो दरअसल हमारी बेटी है। हमारी इकलौती बेटी है। हाँ? अब बैठो। वो दरअसल दिल की बहुत प्यारी है, अभी घर में नहीं है। ओके। उससे मिलोगे तो जान जाओगे कि वो कितनी प्यारी लड़की है। तुम अपनी सुनाओ। वही जो बोला था, जॉबलेस। कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप तो जानती हैं कि जॉब ना हो तो कोई लंदन जैसे शहर में नहीं रह सकता। तुम परेशान मत हो, मैं समीना के पापा से बात करके कल ही तुम्हारा काम करवा। ये लीजिए, मेरी नौकरी लग गई है। आपके होटल में ही नौकरी लगी है। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। खाना नहीं खिलाएंगे? हाँ जरूर, चलिए ना, मैं आपको लंच कराना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है।
मॉर्निंग मैडम। कैसे आना हुआ? ये बताओ मुख्तार कहाँ है? वो मुख्तार वो वहाँ पे है। ओके मैडम। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। ओके बाय। हैव अ नाइस डे मैडम। बाय बाय। सर मुझे एक जरूरी काम है। हाँ, कल पहुंचा दूंगा। थैंक यू। किसकी बात कर रहे हो? मुख्तार सर काम छोड़कर कभी भी चला जाता है, उससे हम लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम जाओ। जी सर। हाय। जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। क्या? ये क्या है? लेटर। आज की लड़कियां लेटर लिखते हैं क्या? तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। लंदन आके क्या फायदा हुआ? नहीं समझे। कुछ भी नहीं समझे ना? पागल। मन की दास्तां मैंने मेरी जान लिख दिया है मैंने मन के दीवार पे, हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। मन की दास्तां मैंने मेरी जान लिख दिया है मैंने मन की दीवार पे, हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। आंखों ने जगा दिया आरज़ू, साथ जीने मरने की मैं और क्या कहूँ। सदियों से ही दिल को इंतजार था तेरा, इस तरह से दिल क्या बेकरार था तेरा। धड़कनों का हाल क्या सुनाए जाने जा, सुना था तेरे बगैर दिल का जहां। लिख दिया है मैंने मन की दीवार पे, हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। मन की दास्तां मैंने मेरी जान लिख दिया है मैंने मन की
हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। तुमसे दिल लगा लिया है जाने इस कदर, होश ही नहीं है रात है कि है सहर। कुछ रहे न याद तेरे नाम के सिवा, जादू इस तरह से तेरे प्यार ने किया। रहने लगे हो निगाहों में तुम हर घड़ी, बन गए हो तुम हमारी सांस जिंदगी। लिख दिया है मन की दीवारों पे हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। मन की दास्तां मैंने मेरी जान लिख दिया है मैंने मन की दीवार पे, हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। मन की दास्तां मैंने मेरी जान लिख दिया है मैंने मन की दीवार पे, हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। सुनो, जी सर। इसे क्या अपना देश समझ रखा है? जब मन में आए काम पे आ गए और जब मन में आए निकल गए। होपलेस। आई डोंट नीड यू एनी मोर। क्या हुआ? अब खड़े क्यों? तुम्हारे लिए यहां पे अब कोई काम नहीं है। जाओ। सर मुझसे भूल हो गई, आगे फिर कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। वतन का सेंटीमेंट यहां नहीं चलेगा। ये लंदन है, यहां पे काम करके खाना मिलता है। दिस इज लास्ट वार्निंग। काम पे जाओ। थैंक यू सर। मम्मी, मम्मी सुनो। मम्मी, मम्मी क्या हो गया? मम्मी मेरी बात तो सुनो। मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी, मम्मी मेरी बात सुनो। मैं और अब यहाँ नहीं रह सकती। मम्मी मुझे जाने दो। मम्मी, मम्मी प्लीज मुझे जाने दो। मम्मी बचपना मत करो तुम। मम्मी तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या? हम लोग सब साथ में इंडिया चलेंगे। चलो ना मम्मी, घर में चलो। आज डैडी को आने दो, मैं खुद बात करूंगी। चलो अंदर चलो ना मम्मी। मम्मी प्लीज अंदर चलो। चलो। डैड, डैड। अच्छा आप क्या है बोलिए तो। आपको हम लोगों की कोई फिक्र भी रहती है? क्यों? क्या हुआ? मम्मी की हालत पता है? नहीं तो क्या हुआ उसे? क्या बताऊं, आजकल मम्मी कुछ खा पी भी नहीं रही है। जब देखो सिर्फ रोती रहती हैं। रात को सो भी नहीं पाती। बात बात पे गुस्सा करती हैं। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी बातों को अवॉइड करती हैं। और जानते हैं, कभी कभी गाँव जाऊंगी ये कहकर चिल्लाने लगती हैं। क्या? गुलाबो, गुलाबो। यहाँ तेरा दुख के सिवा अपना ना कोई। हो यहाँ तेरा दुख के सिवा अपना ना कोई। तेरे लिए कभी कोई आंख नहीं रोई। छोड़ दे तू सब खुदा पे, छोड़ दे तू सब खुदा पे, हंस के जिए जा। बस नए ख्वाब तू आंखों में लिए जा। बस नए ख्वाब तू आंखों में लिए जा।
मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ बोलो? मम्मी 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 उठो, मम्मी उठो, आंखें खोलो मम्मी। आंखें खोलो मम्मी, क्या हो गया तुम्हें मम्मी? मम्मी मम्मी कुछ बोलो। डैड क्या बोली? वो फिर से बेहोश हो गई। तुम उसका ख्याल रखो, मुख्तार डॉक्टर को लेके आ रहा है। मुझे अपने गांव जाना है। मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। मुझे जाना है। मुझे अपने घर वापस जाना है। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे ले चलो मिठू, मुझे वापस ले चलो। मुझे वापस ले चलो। मुझे वापस ले चलो। Nothing to worried about it. Come with me now. I explain to you. मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। Doctor, please tell me how is condition right now? She is having irregularities with her food and rest. Oh, Is she from India? yes. Oh, I think she is homesick. Oh, It will be better to take her back India. okay. I will talk to my boss. You're Thank most you. welcome. Thank you. Thank you, doctor. मैं अपने गांव जाऊंगी। कहाँ गए थे? यूं ही बाहर गया था, कुछ काम था। अच्छा, मम्मी की तबीयत कैसी है? सो रही हैं। ये मम्मी हमेशा गांव जाने की बात क्यों करती रहती हैं? ये तो उनकी आदत है, बचपन से ही देख रही हूँ। रह रह कर बोलती हैं, भारत में अपने गांव चली जाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी को जल्दी ही गांव लेके जाना चाहिए। डॉक्टर ने भी बोला है, शी इज होमसिक। क्यों? तुम क्यों रो रहे हो? वो भी मेरे लिए? सच्ची तुम्हें मन से प्यार किया, किंतु मुझे तुमसे कुछ नहीं मिला। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, समझा ही नहीं तुमने मुझे। बस इस चार दीवारी में मुझे बंद करके रख दिया। तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझे तुम गांव पहुंचा दो। मैं गांव जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं अपने गांव की मिट्टी में रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे गांव ले चलो। अब यहाँ नहीं रहूंगी मैं। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। नॉटी। लाओ तुम्हारा हाथ देखो तो। लाओ ना। क्या देखोगे? इसमें लिखा है। क्या लिखा है? बोलो पंडित जी, क्या हम लिखा लोग है? बहुत जल्दी। अरे ये क्या है? अरे जरा ठीक से देखने दो ना। अरे क्या हुआ? हाँ?
स्ट्रगल कर रहे थे और लंदन आकर नौकरी नहीं मिली, और नौकरी मिलते ही काम का बहाना करके मालिक की बेटी के साथ इश्क लड़ाने लगे। गेट आउट ऑफ माई हाउस, आउट। छोड़ो मुझे। मम्मी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मम्मी, मैं मर जाऊंगी मम्मी। मैं मुख्तार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मुख्तार के बिना नहीं रह सकती। के बिना नहीं रहेगी? क्यों? क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन डैड ने उसे बाहर निकाल दिया। मम्मी, मेरी तो माँ नहीं है ना। तुमने ही मुझे माँ बनकर पाला है। तुमने अगर कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी मम्मी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी चाय। जीवन में तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। आज मेरी एक बात मानोगे? कौन सी बात? समीना मेरी बेटी है, मैं उसका दुख नहीं देख सकती। समीना मुख्तार से प्यार करती है। मुख्तार के बिना समीना बचेगी नहीं। मैं जानबूझ के एक सड़क छाप के हाथ में उसका हाथ दे दूं? क्या है मुख्तार? क्या है? लंदन की सड़कों पे भटक रहा था, तुम्हारे कहने पे उसे नौकरी दी मैंने, वो भी कर नहीं पा रहा है, और ऐसे आदमी के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे दूं? तुम्हारे पास क्या था? मैंने मेहनत से सब हासिल किया, और वो स्टूपिड मुख्तार इंडिया में उसका है ही कौन? उसके खानदान का कोई ठिकाना है? हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। गुलाबो, हमारी बच्ची अभी नादान है, तुम तो समझने की कोशिश करो। हम अपनी इकलौती बेटी को सीधे रास्ते पे नहीं फेंक सकते। गुड नाइट। ऐसे क्यों जा रहे हो? मेरी क्या गलती है? मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ बात करना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। क्या तुम ये नहीं जानते? जानता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारे पापा ने नौकरी दी है, इसलिए मैं उनका कर्जदार हूँ। उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरी बेइज्जती की है, तुम भी तो जानती हो, अपनी आंखों से देखा तुमने।
मैं भी इंसान हूँ, कोई गली का कुत्ता नहीं। अब मैं कभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। मुख्तार, भूल जाओ तुम मुझे, भूल जाओ। सबीना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बुलाओ उसे। अपने कमरे में है। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। क्या बोली? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। क्या बोलूं तुम्हें? तुम सब जानते हो मगर समझना नहीं चाहते। ना समझने का नाटक करते हो। समीना, 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 ए समीना। क्या हुआ तुमको? खाना पीना छोड़ दिया, किसी से कुछ बात भी नहीं करती। समीना, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं, इतने बरसों तक गुलाबों के साथ मैंने भी तुम्हें मां बनकर पाला है। क्या अपने मन की बात मुझे नहीं बताओगी? डैड, उसके बिना मैं रह नहीं सकती, उसको छोड़ के नहीं रह सकती। मैं मुख्तार से प्यार करती हूँ। फिर से तूने उस मुख्तार का नाम लिया जो मेरे होटल में एक छोटे से वेटर की नौकरी करता है। तुम मेरी बेटी नहीं हो क्या? आप भी तो लंदन में आके वेटर का काम करते थे डैड। तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? आप चाहे जो भी कर लीजिए, मैं उसे प्यार करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। गौर से सुन, दोबारा अगर तेरी जुबान पे उसका नाम आया तो तुझे जान से बोलूंगा। मैं समझूंगा मेरी कोई बेटी थी नहीं, बिना औलाद के था मैं। मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे जाना ही होगा। घर, स्वीट होम, स्वीट होम, माय स्वीट होम, माय स्वीट होम। गाड़ी निकालो।
क्या समीना को भूल जाना चाहते हो? कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चाह के भी ताउम्र समीना को मैं भूल नहीं सकता, नहीं भुला सकता। समीना के पापा राजी हो गए हैं। मगर मैं एक साधारण सा आदमी हूँ और समीना के पापा एक बहुत बड़े आदमी हैं। भला ये मेल कैसे हो सकता है? आज तो वो अपनी बेटी के आंसू देखकर मान गए हैं, लेकिन भविष्य के लिए कभी अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। तुम कुछ नहीं जानते। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। जल्दी ही समीना के पापा मुझे लेकर इंडिया चले जाएंगे। लंदन का ये सब कुछ, घर, होटल, सब समीना और तुम्हारा ही तो है। और अगर मैं किसी दिन ठीक हो गई तो एक बार यहाँ तुम्हें और समीना को देखने एक बार जरूर आऊंगी यहाँ। आगे सब कुछ तो तुम्हें ही देखना है अब। मुख्तार, इस दुनिया में समीना के सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम उसका ख्याल रखोगे, मैं जानती हूँ। तुम एक बार मेरे साथ चलो, समीना के पापा से तुम्हारी गलतफहमी दूर करा सकूं। चलो मुख्तार, चलोगे नहीं? मेरी बात नहीं रखोगे? हाँ मुख्तार, चलोगे नहीं? ये बात नहीं मानोगे तो एक बार चलो मुख्तार, मेरे साथ चलो प्लीज। ठीक है, मैं चलूंगा वहां, मैं चलूंगा। चलिए। तुम बहुत नसीब वाले हो। तुम्हारी उम्र में लंदन शहर में मैंने बहुत तकलीफ उठाई है। बड़ी मुश्किल से तब कहीं जाके मुकाम मुझे हासिल हुआ है। समीना भी नादान है, उसका ख्याल तो रखोगे ना? वो बड़ी जिद्दी लड़की है, बचपन में ही अपनी मां को खो दिया। एक बाप का फर्ज निभाते निभाते मैं भूल गया था कि बेटी को शादी करके विदा भी करना पड़ता है। अब वो बड़ी हो गई है, अच्छा बुरा समझ सकती है। बस अब तुम दोनों खुशहाल रहो, इसी में हमारी खुशी है। यहां पे मेरा जो कुछ भी है, मेरा कारोबार, होटल और घर बार, सब तुम लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अब मुझे छुट्टी दो। गुलाबों के साथ बाकी के दिन हिंदुस्तान में बिताऊंगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे क्या? ना, लंदन आया था मैं पैसा कमाने के लिए, और सब कुछ कमा लिया, और कुछ नहीं चाहिए। वहां अपने गांव में माँ बाप की कुछ यादें हैं, उन्हीं यादों के सारे अपने दिन बिताऊंगा। और एक बात, अगर सुन लिया कि मेरी बेटी खुश नहीं है, तो मैं 7 समंदर पार करके फिर से वापस आ जाऊंगा।
आप मुझ पे भरोसा रखिए। चलो मेरे साथ, कुछ जरूरी काम निपटाना है।